नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम धर्म के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वो हैं धर्म का अर्थ, धर्म के विविध स्वरूप, जिसमें धर्म के 3 स्वरूप बताए थे: सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म एवं आप धर्म। अब हम हमारे इसी धर्म के टॉपिक पर अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म इन हिंदू सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन में कई रूपों में हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। धर्म के महत्व हैं: नंबर 1, धर्म ने व्यक्तित्व के निर्माण में सदैव सहायता पहुंचाई है। सेकंड, धर्म सामाजिक नियंत्रण का भी एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। तीसरा महत्व, धर्म ने व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदैव प्रेरित किया है। चौथा महत्व, हिंदू धर्म ने व्यक्ति को अनेक मानसिक संघर्षों से बचाने में योग दिया है। फिफ्थ पॉइंट, भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में हिंदू धर्म ने विशेष योग दिया है। छठा महत्व, व्यक्ति ने सद्गुणों का विकास करने की दृष्टि से धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सातवां महत्व, हिंदू धर्म सामाजिक एकता का पोषक है। और आठवां महत्व, मनोरंजन प्रदान करने की दृष्टि से भी धर्म ने समाज की महत्वपूर्ण सेवा की है। अब हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म में कुछ दोष, सम डिफेक्ट्स इन हिंदू धर्म। जैन और बौद्ध धर्मों के प्रादुर्भाव के पश्चात हिंदू धर्म में धीरे धीरे कुछ दोष आते गए। इन धर्मों के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न वर्गों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, अनेक निषेधों का प्रचलन प्रारंभ हुआ और जाति प्रतिबंध दृढ़ होते गए। स्मृतिकालीन युग में धर्म के नाम पर अनेक कर्म कांडों को प्रोत्साहित किया गया। समाज वैदिक कालीन धर्म से दूर हटता गया और रूढ़िवादी धर्म सामाजिक व्यवस्था का आधार बनता गया। परिणाम यह हुआ कि मध्यकाल में हिंदू समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ फैलने लगी, जिन्हें धर्म के नाम पर उचित ठहराया गया। रूढ़िवादी धर्म ने व्यक्ति में भेद उत्पन्न कर दिया, उसे निष्क्रिय और चेतना शून्य बना दिया। यह समूह और राष्ट्र के प्रति अपने स्वधर्म को भूल गया और मोक्ष तथा परलोक के बारे में अधिक सोचने लगा। धर्म का व्यवहारिक और उपयोगी पक्ष कमज़ोर होता गया और कर्तव्य पालन की बजाय व्यक्ति बाह्य आडंबरों और विविध कर्म कांडों में फंस गया। धर्म के रूढ़िवादी स्वरूप के कारण हिंदू समाज में अनेक कुप्रथाओं का विकास हुआ। देवदासी प्रथा का प्रचलन, विवाह संबंधी अनेक आवश्यक निषेधों का प्रारंभ, धर्म के नाम पर बाल विवाहों को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण, सती प्रथा को न्याय संगत मानना, पुरुषों को बहुपत्नी विवाह की आज्ञा, नैतिकता के दोहरे मापदंड का प्रारंभ, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, अंतर्विवाह और कुलीन विवाह का प्रचलन तथा समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को अस्पृश्य कहकर उसके प्रति उपेक्षा का भाव और मानवीय अधिकारों से उसे वंचित रखना आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वे सब समस्याएं मौलिक हिंदू धर्म से संबंधित न होकर स्मृतिकालीन और मध्यकालीन हिंदू धर्म से संबंधित हैं। वर्तमान समय में अनेक कारकों ने हिंदू धर्म के प्रभाव को क्षीण करने में योग दिया है। औद्योगिकरण,
नगरीकरण, पाश्चात्य मूल्यों के प्रसार, शिक्षा के बढ़ते हुए प्रतिशत और प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा सरकारी नीतियों ने समाज को परंपरावाद से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने में बहुत कुछ सहायता पहुंचाई है। आज व्यक्ति पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जीवन की विविध क्रियाओं में धर्मनिरपेक्षवाद का प्रोत्साहन मिलता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज का व्यक्ति धर्म के नाम पर पाखंडवाद को और अधिक सहन करने को तैयार नहीं है। यद्यपि आज धर्म के प्रभाव में कमी अवश्य दिखाई पड़ती है, तथापि इनमें कोई संदेह नहीं कि धर्म ने हिंदुओं के आदर्शों और व्यवहार के तरीके को लंबे समय तक प्रभावित किया है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर इनका व्यापक प्रभाव रहा है। अब हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म और परिवर्तन, हिंदू धर्मा एंड चेंज। प्रगति और परिवर्तन प्रत्येक समाज की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिंदू धर्म में आवश्यक परिवर्तनों के महत्व को स्वीकार कर उनके लिए स्थान रखा गया है। समाज की प्रगति हेतु परिवर्तन आवश्यक है। संस्थाएं समय विशेष की उपज होती हैं और समय के साथ साथ परिवर्तित और नष्ट भी हो जाती हैं। धर्म इन संस्थाओं को अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। धर्म और इन संस्थाओं को अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। एक युग विशेष के विश्वासों, प्रथाओं और संस्थाओं को उसी रूप में दूसरे युगों के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन लाना आवश्यक होगा, अन्यथा ये समाज की प्रगति में बाधक बन जाएंगी। हिंदू शास्त्रकार इस बात से परिचित थे कि समाज एक धीरे धीरे होने वाली उन्नति है। सड़ी गली और मृत वस्तुओं को हटाकर रास्ता साफ करना पड़ता है। विज्ञानेश्वर ने बतलाया है कि अनुपयुक्त कानूनों को चाहे वे शास्त्रों द्वारा स्वीकृत ही क्यों न हो, समाज को अस्वीकार कर देने का अधिकार है। कानून आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, समय विशेष की वे उपज होते हैं और समय के बदलने पर समाप्त भी कर दिए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण किया जाए, उनमें आवश्यक परिवर्तन को स्वीकार किया जाए और धर्म के मौलिक सिद्धांतों और मान्यताओं को बनाए रखा जाए। समय के साथ साथ प्रथाओं और संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की कृतियों पर गौरव अवश्य होना चाहिए, लेकिन जो कुछ वो कर गए हैं उसी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें प्राचीन को पुनः नहीं लौटाना है। वैदिक परंपराओं को यथावत स्वीकार कर उनके अनुसार आचरण को नहीं ढालना है, लेकिन नवीन के निर्माण के लिए अतीत को आधार अवश्य बनाना है। अपने पूर्वजों के सफल अनुभव का लाभ अवश्य उठाना है। अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखना और आगे बढ़ना है। हम कुछ नवीन सिरे से प्रारंभ नहीं कर सकते। अन्य राष्ट्रों के अनुभवों को उधार भी नहीं लिया जा सकता। केवल उनका अंधानुकरण भी नहीं किया जा सकता। हमें स्वयं अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। परिवर्तनों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म के प्रकारों और अपकार्यों पर विचार, वस्तुस्थिति का सही मूल्यांकन और आवश्यक तथ्यों को एकत्रित किया जाए, सामाजिक परिवर्तन की दिशा का पता लगाया जाए और आवश्यकता अनुसार परिवर्तनों को स्वीकार किया जाए। थैंक यू।